ये हर घर की कहानी है, हर मम्मी पापा की ये अरमान होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जब जब किसी की भी शादी होती है तो शादी होती है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं। तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, माँ बाप उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो जैसे जैसे बड़ा बड़ा होते जाता है बच्चा, फिर माँ बापों को टेंशन हो जाती है कि बच्चे को कोर्स क्या कराएं। फिर माँ बाप उसको कोर्स कराते हैं। कोर्स करने के बाद जब बच्चा जॉब में लग जाता है, फिर जॉब में लगने के बाद इधर उधर से कर्जा पात करते हैं, दुनिया भर की टेंशनें होती हैं। तो उसके बाद बच्चा कोर्स करने लगता है। कोर्स करता है तो फिर बच्चे का कोर्स पूरा होता है, तो वैसे ही माँ बाप सोचते हैं कि उसकी शादी करें। फिर जैसे ही शादी होती है दोस्तों, फिर शादी होते ही बच्चा घर में बहू ले आता है, या लड़की होती है ससुराल चले जाती है। लड़की ससुराल जाती है तो फिर दुनिया भर के खर्चे होते हैं, कर्जा होता है, पढ़ाओ लिखाओ, फिर दूसरे के हैंड ओवर कर दो बच्ची को। अगर अच्छा ससुराल है तो बढ़िया है, अगर ऐसा वैसा हो गया तो बेकार है, टेंशन, वो भी टेंशन ही है। और अगर लड़का शादी करता है, लड़की अच्छी आ गई तो सही है, अगर ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी आ गई तो तब भी माँ बाप की किस्मत ख़राब है। तो बच्चे के ऊपर माँ बाप इतने अरमान लगाते हैं, इतना करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अल्लाह करते हैं, पल्ला करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा जैसे जैसे नौकरी पे लगेगा, हमको कमा करके देगा, तो वैसी शादी हो जाती है। तो फिर तो हो गया, फिर तो माँ बापों को देना छोड़ करके तो बच्चा फिर अपना ही उसका खर्चा पूरा नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों कह रहे हैं मैं ये कहती हूँ कि देखो, माँ बाप जो होते हैं वो आशाओं के ही ऊपर निर्भर होते हैं। आशाएं मतलब आशाएं ही रहती है माँ बापों को, लेकिन माँ बापों के अरमान कभी पूरे नहीं होते हैं। 100 में से 2% ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ बापों के अरमान पूरे करते हैं और अपने माँ बापों का बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। लेकिन 98% जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो बीवी होती है, शादी कर करके जो वाइफ को लेकर के आएंगे, तो उसका भी तो सुनना ही पड़ता है। तो सुनना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि देखो जिन माँ बाप ने पाला है, पोछा है, इतना बड़ा किया है, दुनिया भर का कर्जा लिया है, कोर्स कराया है, शादी करी है, दुनिया भर की चीज़ें करी है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मतलब क्या कहते हैं, लड़की दूसरी आ गई तो फिर मतलब उसी के पीछे लगो, उसी को करो, ये करो, माँ बापों को भूल जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, ऐसे होने से परिवार टूट जाते हैं और माँ बाप के अरमान जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसलिए देखो बच्चों, जो भी बच्चे हैं, जो भी मतलब आजकल की नई जनरेशन के बच्चे हैं, तो उन बच्चों ने मतलब अपने माँ बापों का बुढ़ापे का सहारा ज़रूर बनना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बापों का बुढ़ापे का सहारा बनोगे तो देखो, एक तो आप लोगों की खुद ही वहारी होगी, तारीफ होगी, और दूसरा आपका परिवार नहीं टूटेगा, और माँ बापों के जो अरमान रहते हैं वो भी मतलब अरमान जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो एक माँ और एक बाप दोनों की यही इच्छाएं होती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता लिखता, शादी होती, कमा करके हमारा बुढ़ापे का सहारा बनता। देखो, माँ बापों को तो क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और बच्चों का प्यार। बच्चों का जिस माँ बापों को प्यार मिल गया, जिस माँ बाप के बच्चे अच्छे हो गए, तो समझो कि उसने पुण्य कर लिया, गंगा नहा लिया, तीर्थ कर लिया। अगर बच्चा ऐसा वैसा हो गया तो समझो कि उसकी उल्टी गिनती शुरू। तो इसलिए हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने बुढ़ापे में अपने माँ बापों का सहारा बने, और अच्छे से अच्छी आदतों का पालन करें। क्योंकि आजकल का समय बहुत गंदा चल रहा है। देखो, आजकल की लड़कियों के तो इतने दिमाग चढ़े हुए हैं, आजकल के लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिल रही है, कुंवारे रह जा रहे लड़के। और इतने नक्शे हाय हो गए लड़कियों के, वो कहती है कि हमको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, हमको शहर में घर चाहिए, हमको बूढ़े माँ बाप नहीं चाहिए, हमको एक लौता लड़का चाहिए, और हम